जय जोहार एस्पिरेंट्स। वेलकम टू सारथी ट्यूटोरियल्स। मैं हूं ईशान कश्यप। छत्तीसगढ़ इतिहास की इस सीरीज में आज हम देखेंगे कुषाण वंश, मित्र वंश और मेघ वंश। अब तक हमने सातवाहन काल देख लिया है। अगर हम बड़े राजवंशों में देखें तो सातवाहन वंश के बाद आपके आते हैं गुप्त वंश। लेकिन इन सातवाहन और गुप्त वंश के बीच में आपको छत्तीसगढ़ में तीन छोटे छोटे राजवंशों के कुछ कुछ साक्ष्य प्राप्त होंगे। उन तीनों राजवंशों को इस लेक्चर में हम कवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में पहला वंश आपका हो जाएगा कुषाण वंश। कुषाण वंश की बात करते हैं हम, तो कुषाण वंश भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस राजवंश ने करीब करीब पहली शताब्दी में से लेके चौथी शताब्दी तक आपका शासन किया। कुषाण वंश आया कहाँ से था? मूलतः मूलतः कुषाण वंश के लोग संभवतः बैक्ट्रिया के थे। बैक्ट्रिया वर्तमान में कहाँ है? आपका अफगानिस्तान में। उसके बाद ये अफगानिस्तान बैक्ट्रिया से फैलते फैलते बाजू में आपके ईरान पहुंच गए। पाकिस्तान, इंडिया, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इन क्षेत्रों में आपका कुषाण वंश फैल गया। कुषाण वंश का एक कबीला होता था आपका। कौन सा कबीला होता था? यूची कबीला होता था। ये यूची कबीले के 5 भाग में से ही एक भाग भारत आया और इसी ने भारत में शासन किया। ठीक है, तो कुषाण वंश के ही हमको छत्तीसगढ़ में कुछ सिक्के प्राप्त होंगे। हमको कुषाण वंश के साम्राज्य के प्रत्यक्ष प्रमाण हमको छत्तीसगढ़ में स्पष्ट प्रमाण हमको नहीं प्राप्त होते हैं। लेकिन चूंकि हमको कुषाण वंश के छत्तीसगढ़ में सिक्के प्राप्त होते हैं, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि संभवतः इस कालखंड में छत्तीसगढ़ भी कुषाण साम्राज्य का एक हिस्सा था। ठीक है, अब शुरू करते हैं कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन हुए। कुषाण वंश के संस्थापक हुए आपके कुजूल कर्णफिसेस, आपके कुषाण वंश के संस्थापक होंगे। अब आपने अभी तक हम जितने राजवंश देखे हैं, अभी तक देखते आ रहे हैं कि हमने किसी भी राजवंश में सोने के सिक्के आपके लेन देन के लिए, आपके व्यापार वाणिज्य में सोने के सिक्कों का प्रयोग अभी तक नहीं किया है। तो इसी कुषाण वंश के शासकों ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए। किसने जारी किए? आपके इसी कुषाण वंश के शासक थे विम कर्णफिशेस। इन्होंने आपके सोने के सिक्के पहली बार जारी किए। ये कुषाण वंश के शासक थे। ये फैक्ट ना केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार सोने के सिक्के कुषाण वंशी शासक विम कर्णफिशेस ने जारी किए। इन्हीं इसी वंश के एक और इंपॉर्टेंट शासक आते हैं कनिष्क। इनका भी जब इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे, कनिष्क की इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने की। हालांकि भारत में जो कुषाण वंश था वो मूल रूप से तो शैव धर्म का उपासक था, लेकिन जो कनिष्क जो शासक हुए, कनिष्क ने आपके वैदिक धर्म को तो संरक्षण दिया ही दिया, साथ ही इन्होंने बौद्ध धर्म के ये उपासक रहे। इनके ही शासन काल में कश्मीर में कुंडलवल में बौद्ध धर्म की जो 4 संगतियां हुई थी, उसी में से एक संगति आपके संगीति जो है आपकी कनिष्क के शासन काल में हुई। कनिष्क कनिष्क का एक और मेन कंट्रीब्यूशन है, कनिष्क ने आपका शक संवत चलाया। कब चलाया? आपका 78 एडी में अगर आपका शक संवत चलाया। यही शक संवत आपका आज भी भारत का ऑफिशियल कैलेंडर है। 1957 में इस शक संवत को, 22 मार्च 1957 को शक संवत को भारत के ऑफिशियल कैलेंडर के रूप में एक्सेप्ट किया गया था। इसीलिए भारत के जितने भी वैधानिक और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें आपके ग्रेगोरियन कैलेंडर की डेट्स के साथ साथ शक संवत का भी आपका डेट डला होता है। तो हालांकि ये छत्तीसगढ़ की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बट एक कुषाण वंश देख रहे हैं तो उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि था क्या इसमें। तो ये आपका कुषाण वंश का बैकड्रॉप हो गया। कुषाण वंश से हमको जानकारी मिली कि इस वंश के शासकों ने पहली बार सोने के सिक्के प्राप्त हुए। तो इनके सिक्के हैं, तो यही सिक्के हमको छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमको पहली बार हमको छत्तीसगढ़ में सोने का सिक्का प्राप्त होगा। रायगढ़ जिले में आपको तेलीकोट, खरसिया के में आप एक ग्राम है, यहीं तेलीकोट से
कुषाण वंश का एक सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ में पहली बार सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तेलीकोट रायगढ़ से कुषाण वंशी सोने का सिक्का प्राप्त हुआ है। सोने के सिक्के के साथ साथ कुषाण वंश के हमको तांबे यानी कि कॉपर के सिक्के भी प्राप्त होंगे। वो प्राप्त होंगे आपके, एक पॉइंट रह गया, तेलीकोट में जो स्वर्ण का सिक्का खोजा गया है, इसकी खोज की थी पुरातत्ववेत्ता डी.के. साहू जी ने। ओके, ये आर्कियोलॉजिस्ट थे डी.के. साहू जी ने, इन्हीं ने तेलीकोट में ये सोने का सिक्का खोजा था। उसके बाद तांबे के सिक्के की तरफ बढ़ें तो आपका बिलासपुर में एक जगह है झाझापुरी पेंडरवा। पेंडरवा से आप पेंड्रा जिले से कंफ्यूज नहीं होंगे, गौरेला पेंड्रा मरवाही से। ये झाझापुरी पेंडरवा बिलासपुर में है, यहाँ से आपको तांबे के सिक्के प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आपको कोरबा से भी प्राप्त हुआ है, और बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में 2-4 महीने पहले महादेव घाट रायपुर में, वहाँ से भी आपको तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों के प्राप्त होने के बाद आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो अपना छत्तीसगढ़ का है, इसने गवर्नमेंट को प्रपोज किया है कि यहाँ पे वृहद रूप से उत्खनन का अभियान चलाना चाहिए, जिससे हमको और भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होंगे। अगर कुषाण वंश के दृष्टिकोण से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में हमको सिक्के ही प्राप्त होते हैं, और इतना ही कुषाण वंश छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद आता है आपका मेघ वंश। मेघ वंश जो था, ये छत्तीसगढ़ में लगभग अगर देखा जाए तो वही सातवाहन वंश और गुप्त वंश के शासन काल के मध्य में जो पीरियड था, दूसरी शताब्दी में, संभवतः इस टाइम पीरियड में छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में मेघवंशी शासकों ने शासन किया। मेघवंशी शासकों के पूरे भारत में 6 शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से छत्तीसगढ़ में केवल और केवल 2 शासकों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो वो 2 शासक कौन है आपके? शिवमेघ और यमेघ। इन्हीं 2 शासकों के छत्तीसगढ़ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त जो अभी तक हमको प्राप्त जानकारी है, तो इस वंश के पहले शासक थे मेघश्री। इन्हीं मेघश्री का एक सिक्का प्राप्त हुआ है आपका कौशाम्बी। कौशाम्बी क्या थी? आपकी वत्स महाजनपद की राजधानी, जो कि वर्तमान आपका प्रयागराज या इलाहाबाद, ठीक है। यहां से मेघश्री का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ शिवमेघ का भी एक सिक्का प्राप्त हुआ है त्रिपुरी जलबलपुर से। अब हमको इनको विशेष करके क्यों देख रहे हैं? ये जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, ये सिक्के आपके छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले में स्थित मल्हार की जो टकसाल थी, वहां से जारी किए गए सिक्के थे, जो कि आपके कौशाम्बी और त्रिपुरी से प्राप्त हुए हैं। इसलिए हम इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि मल्हार टकसाल से जारी किए गए या ढाले गए सिक्के, मेघश्री का सिक्का कौशाम्बी से और शिवमेघ का सिक्का आपका त्रिपुरी जबलपुर से प्राप्त होता है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, इस वंश के 6 शासकों की हमको जानकारी प्राप्त होती है। पहले हैं आपके मेघश्री, ये कूट बना रखा है मैंने, मय विषि सत्व। मय से आपके मेघश्री हो गए, य से आपके यमेघ हो गए, विषि से आपके विमेघ हो गए, शी से आपके शिवमेघ हो गए, स से आपके सत्यमेघ, और आखिरी व से आपके वसंत मेघ। छत्तीसगढ़ में शिवमेघ और यमेघ की ही जानकारी प्राप्त होती है। मेघवंश से संबंधित तथ्य छत्तीसगढ़ में इतने ही हैं। ये सातवाहन से आपके गुप्तों के बीच में दूसरी शताब्दी में संभवतः छत्तीसगढ़ में शासन करते सिक्के प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम बस ये अनुमान लगाते हैं, ये रिफर करते हैं कि संभवतः किसी टाइम पे इनका शासन था छत्तीसगढ़ में। मेघवंश के बाद आता है तीसरा राजवंश, वो है आपका मित्रवंश। मित्रवंश के बारे में काफ़ी सारे अलग अलग साक्ष्य और आपके पुरातत्ववेत्ताओं और इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जैसे कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये मित्र वंश के शासक थे, ये शुंग वंशी थे। जब शुंग वंश का पतन प्रारंभ हुआ और अपने अंतिम दौर में था, तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जो शुंग वंशी थे, उन्हीं शुंग वंशियों ने अपने नाम के पीछे मित्र की उपाधि लगानी शुरू कर दी, और यही लोग कालांतर में मित्रवंश के नाम से जाने गए। ये जो मित्रवंश के शासक थे, इन्होंने स्वतंत्र रूप से शासन नहीं किया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
इन्होंने सातवाहन के अधीन रहते हुए उनके सामंत के रूप में छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में शासन किया? तो शासन किया मैकल और मल्हार। मैकल आपका मैकल पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ के अगर हम देखें तो कवर्धा जिले के पास छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र हम कह सकते हैं। तो मैकल के पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र और मल्हार के कुल क्षेत्रों में आपके मित्र वंश की शासकों ने शासन किया। संभवतः ये शुंग वंशी थे और सातवाहन वंश के शासकों के सामंत के रूप में उन्होंने मैकल एवं मल्हार क्षेत्र में शासन किया। अब इस वंश के किन किन शासकों के छत्तीसगढ़ में साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो इस वंश के 4 शासकों के हमको साक्ष्य प्राप्त होते हैं, रविमित्र, सुमित्र, चंद्रमित्र और भूमित्र। और इन सभी शासकों के सिक्के हमको छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इनके सिक्कों में विशेष क्या था। इनके सिक्के एक तो मल्हार की टकसाल से ढाले गए थे और उनके बाद इस सिक्के के आगे और पीछे भाग में अलग अलग चीज़ों का अंकन था। आप उनको ध्यान विशेष रूप से देंगे। मल्हार से ढाले गए सिक्के हैं आपके, जिसके सिक्के के आगे भाग पर, पृष्ठ भाग पर, आपके अग्रभाग पर आपको हाथी का चिन्ह मिलेगा। साथ ही साथ जिस शासक का सिक्का है उस शासक का आपको नाम मिलेगा। ठीक है, और दक्षिण कोसली लिपि में ये नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा। ओके, सिक्के के पीछे वाले भाग पर, पृष्ठ भाग पर आपको वेदिका वृक्ष का अंकन मिलेगा। ओके, इनके सिक्कों के आगे वाले भाग पर आपको हाथी का, साथ ही साथ जारी करने वाले शासक का नाम कोसली लिपि में मिलेगा। पिछले वाले भाग पर आपको वेदिका वृक्ष मिलेगा। साथ ही साथ इनके और सिक्के जो प्राप्त हुए हैं उनमें से है आपका एक सिक्के में आपको ब्राह्मी लिपि में ब्राह्मी लिपि में आपको गामस कोसली उत्कीर्ण आपको दिखाई पड़ता है। किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मी लिपि में है और इसमें आपको गामस कोसली आपको लिखा हुआ इस सिक्के में आपको दिखाई पड़ता है। गामस कोसली किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। और ये सारी मुद्राएं आपकी मल्हार टकसाल से जारी की गई हैं। इस वंश का एक लास्ट पॉइंट आता है कि ये मुद्रा आपकी 2री से 3री शताब्दी की है, जिसमें कोसल ग्राम का आपका उल्लेख है। संभवतः छत्तीसगढ़ या इनका जो साम्राज्य क्षेत्र था उसी को ही ये कोसल ग्राम कहते थे। तो उसमें इनकी जो वो लिखा हुआ है वो कोसल ग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका तीनों राजवंश की जो भी जानकारी है आपकी कंप्लीट होती है। इसके क्वेश्चन आंसर का थोड़े कम क्वेश्चन है, सेक्शन बड़ा छोटा है, तो मैंने एक क्वेश्चन आंसर इसके तैयार किए हैं, उनको देख लीजिए। लेक्चर छोटा सा है, याद कीजिए, उसके बाद उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और प्लीज़ मतलब ये प्रैक्टिस में रखो यार। मतलब इतना एफर्ट अगर अपने एंड से मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप एटलीस्ट इतना करो। एंड फॉर श्योर इवेंचुअली जब आप एग्जाम दोगे ना, यू विल थैंक मी फॉर दिस थिंग कि ये क्वेश्चन लगाने की जो हैबिट थी ये आपको हेल्प कर रही है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में और सही आंसर तक पहुंचने में। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन आप लगाइए, मेरे बेनिफिट के लिए कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल फॉर योर गुड। तो क्वेश्चन देखिए और अटेम्प्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इन क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन वाले सेशन में।